उत्तर पूर्वी दिल्ली के अशोकनगर इलाके में सोमवार को कुछ ऐसा हुआ जिससे हर कोई सकते में है। जिस तौफीक को नेहा भाई मानकर उसके कलाई पर राखी बांधती थी, उसी ने उसे 5वीं मंजिल से धक्का देकर मार डाला। हालांकि आरोपी अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। इस मामले में नया खुलासा हुआ है। जांच में पता चला है कि तौफीक की प्लानिंग नेहा को मारने की पहले से थी। इसीलिए वो रात के अंधेरे में करीब 2:30 बजे नेहा के घर की छत पर छिपकर बैठ गया था। तौफीक नेहा को पिछले कुछ दिनों से परेशान कर रहा था और उस पर शादी करने का दबाव बना रहा था, जिससे वो परेशान थी। परिवार भी ये बात जानता था। उन्होंने भी उसे समझाया, लेकिन वो कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं था। असल में यूपी के रामपुर से गिरफ्तारी के बाद तौफीक ने दिल्ली पुलिस के सामने इस हत्याकांड को लेकर कई खुलासे किए हैं। सूत्रों के मुताबिक तौफीक ने पूछताछ में बताया कि वो और नेहा काफी समय से अच्छे दोस्त थे और उनकी बातचीत होती थी, लेकिन कुछ महीनों से नेहा उसे इग्नोर कर रही थी और उससे बात नहीं कर रही थी। उसे लगता था कि नेहा का किसी और से संबंध है, इसीलिए वो उसे इग्नोर कर रही है। हालांकि नेहा के माँ बाप का कहना है कि वो तौफीक को राखी बांधती थी। तौफीक ने पुलिस को बताया कि उसने बुर्का इसलिए पहना क्योंकि वो नहीं चाहता था नेहा के घरवाले और इलाके के लोगों को पता लगे कि वो नेहा से मिलने आया है। अपनी पहचान छिपाने के लिए उसने बुर्के का सहारा लिया था। बेटी की मौत से माता पिता पूरी तरह टूट गए हैं। मंगलवार को पूर्वी दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल के शवगृह के बाहर अपनी 19 साल की बेटी नेहा की मौत को स्वीकार करने की कोशिश कर रहे उसके पिता ने नम आंखों से कहा कि हम बस अपनी बेटी के लिए न्याय चाहते हैं। आपको बता दें कि नेहा के घर की माली हालत ठीक नहीं है। उसने हाल ही में एक तेल कंपनी में काम करना शुरू किया था। परिवार को उससे काफी उम्मीदें थी, लेकिन तौफीक ने उनको पूरी तरह खत्म कर दिया। नेहा के पिता ने बताया कि वो अपना काम कर रहे थे, तभी उनको शोर सुनाई दिया। जब वो दौड़कर ऊपर पहुंचे तो तौफीक नेहा पर हमला कर रहा था। उनकी आंखों के सामने उसने नेहा को छत से नीचे धक्का दे दिया। उन्होंने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने उनको धक्का दिया, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर गए और उसे बचा नहीं सके। मैं तो कह रही हूँ उसको या तो फांसी दो, और हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, उसे गोली मार दो। जैसे मेरी बेटी तड़पी है ना, वो भी तड़प तड़प के मरे, और उसकी लाश हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। हमें भी पता चले कि हाँ, इसे मार दिया है। मेरी बेटी की आत्मा को जब भी शांति मिलेगी और हमें भी शांति मिलेगी। कब से परेशान करता था बेटी को? बेटी को कुछ दिनों से परेशान करने लग गया था। वो जैसे अब ऑफिस जाती थी, उसको परेशान करता था कि फ़ोन नहीं करती, बात नहीं करती। बेटी ने मुझे बताया भी था, मैंने उससे बोला भी था कि भाई क्यों परेशान कर रहा है, जब अगली ये देर से बात नहीं करना चाहती, कि मतलब नहीं रखना चाहती, क्यों परेशान कर रहा है। तो काट देता था फ़ोन, नहीं करता था। फिर उसके बाद फिर बोलने लग गया था। एक बार इसके शादी का प्रस्ताव रखा। मैंने कहा भैया शादी नहीं हो सकती, तूने शुरू में इसे राखी बंधवाई है तो राखी की लाज रख। हमारे यहाँ राखी को पवित्र रिश्ता बांधा जाता है। किसी के राखी बांधते हैं तो हमारे यहाँ पवित्र रिश्ता होता है भाई बहन का। तूने कहा मेरी बहन नहीं है, मैं इसको बहन बना रहा हूँ, इससे राखी बंधवाना चाहता हूँ। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम राखी बंधवा रहा तो, लेकिन राखी तक ही अपने रिश्ता रखियो। कभी ये नहीं कि आगे चल के तू कोई और बात बोले, उस बात को हम नहीं मानेंगे। कह रहा नहीं, ऐसी कोई नहीं। तो अब इसने उससे राखी का वो शादी का प्रस्ताव रखा। लड़की ने भी बताया, मैंने इसको समझाया, मैंने कहा हमारे नहीं होता ऐसे बिल्कुल भी, तुम लोगों के होता होगा कि बहन से कर ली, या हमारे नहीं होता। तेरी कास्ट अलग है, हमारी कास्ट अलग है।